हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, लास्ट वर्ड था जो हमारे वीडियो का मैट, तो वहीं से हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैट, और हाँ, आपको हमने जो नाम रह गया था वो नहीं बताया, तो उसको आज हम रिवील करेंगे। देखिए, जब बताइए ये पौधा कैसे खिलता और कैसे बढ़ता है। इसको क्या क्या चाहिए? धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो उसी तरह से इंसान जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और अब्यूज़िव माहौल में एकदम रहेगा तो वो कैसे ग्रो करेगा। अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में तो आ ही रही होंगी। तो हमें मैट से बात करनी थी। मैट यहाँ पर हमने बोला, लेकिन वो हो नहीं पाया फुल, स्टोरेज फुल हो जाने के कारण। लेकिन जो होता ठीक ही होता है। अब देखिए, ये आप खिले हुए फूल देख रहे हैं, इनकी देखिए कैसे खुशबू बिखरती है। वैसे ही अपनी खुशबू बिखेरें और अपने आप को इम्प्रूव करनी, जिस भी माहौल में है अवॉइड कर दो उसे। हमने क्या कहा, उनको इतना वो नहीं देना है वैल्यू, क्योंकि उनको जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है, तो उनका तो काम ही होता है भाई दूसरों को कैसे ये मेंटल अब्यूज़ कर सकें और उनको दुखदाई एकदम पहुंचा दें। सिचुएशन को बिल्कुल बुरा और गंदा कैसे बना सकते हैं, वो पूरे टाइम इसी में दिमाग लगाते हैं। तो उनको इतनी ज़्यादा जगह मत दो अपने दिमाग में। किक दो उनको, किक दे दो, चलो निकलो, बहुत हुआ, चलो निकलो बाहर। ऐसी फालतू की आवश्यकताएं नहीं है हमें। देखिए, ये देखिए पौधे, पत्ती कैसी ग्रीन, तो दुखदाई दुनिया देखे लगने लग जाती है। और हम ये आपको क्या दिखा रहे हैं कि जब इंसान देखिए ऐसे माहौल में रहता है ना, तो पता क्या हो जाता है, हो ये जाता है कि होपलेस हो जाता है आदमी, पूरी तरह से टूट के बिखरा हुआ। तो आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। आप अपने आप से बोलो, आई कैन, कर सकते हैं हम कुछ तो कर ही सकते हैं। ऐसे करके तो अब हम आपको सबसे पहले मैट, जहाँ से ये फिनिश हो गया था, करना नहीं था, तो मैट देखिए भाई, ये चटाई वाली मैट नहीं है। कुछ लोग तो देखिए बहुत ज़्यादा कैसी हेडिंग दिए रहते हैं, बिल्कुल आदमी सुन के घबराहट जैसी उसको होने लग जाए। तो मैट, यहाँ पे एम से मतलब है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुख। ये तो आपको पता ही होगा, या नहीं पता है तो हम आपको हैं बताने के लिए और क्लियर कर रहे हैं आपको। तो ये पता क्या कर देते, मिजरेबल सिचुएशन को इतना मिजरेबल बना देंगे कि आप कभी सोचो ही ना कुछ करने की। ग्रोथ तो भूल ही जाओ। इंसान पता क्या हो जाता है, अपने आप से कटा रहता है, बस उनको खुश करने में लगा रहता है। देखिए, जो बहुत ज़्यादा कहना नहीं, क्या कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आदमी समझ ही नहीं पाता, बहुत कुछ गंवा चुका होता है। तो बहुत ज़्यादा जो ये मम्माज़ बॉय और ये सब होता है ना, तो ये वही चीज़ है। क्योंकि आदमी देखो, अब आपको हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, छोटे छोटे ये भी अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन इंसान की जैसी हैवानियत और पशुता इनके अंदर भी नहीं होती। किन की बात कर रहे हैं? पक्षियों की। क्या ये नहीं अपने पालते छोटे छोटे अपने बच्चों को? ये भी रखते हैं, उनको दाने खिलाते हैं, अपना नहीं खाते उनको ला के खिला देते हैं। लेकिन ये पूरे टाइम उनको दास बना के कि भाई तुम इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल दिखाना है। और
और स्लेवी तो हो गया ये वर्ड, यही कहा जा सकता है, क्योंकि और जगह आप देखिए कहीं आपको ये मिलेगा भी नहीं। हम तो ऐसा क्लियर ओपनली थोड़ा बोल भी रहे हैं। कई बार हम थोड़ा हर तरह से, जैसे मटके वाला काम होता है वैसे करके, क्योंकि हमें पता है काफ़ी लोग इस तरह से जूझते रहते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या है, और समझ ही नहीं पाते। तो काफ़ी लंबे समय तक आदमी इन चीज़ों को झेलता ही रह जाता है और उसको ये भी नहीं क्लियर होता। देखिए ये तो नियम है ना, पत्ते सूख गए फिर से नए पत्ते आ गए, तो ऐसे तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे बढ़ने में इतना बड़ा इन लोगों ने क्या कर रखा है, बैरियर लगा के रखा हुआ है। ये एक बात बताएं, एक हम आपको वो देंगे, आपने खुद भी देखा होगा बहुत बार, नाम देखो हम लेते नहीं, हो जाएगा कि हम ही जैसे लग रहा प्रमोट कर रहे हैं इस शो को, सीरियल को, या कुछ भी। तो होता पता क्या है कि हस्बैंड वाइफ का तो फिर भी आदमी को समझ में आ जाता है, लेकिन सबसे गंदी सिचुएशन पता कब होती है, जब ये पेरेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो। जैसे हमने स्केपगोट वाला बताया है, आप जो मेरे बाकी भी हैं, हम बहुत ज़्यादा चुनिंदा काम यहाँ पे कर रहे हैं, और इतनी मेहनत से जो हम कलेक्ट अपने कैसे अपने नॉलेज से, जैसे भी हमें लगता है कि हम आपके लिए हेल्प अवेलेबल करा सकते हैं, अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं। लेकिन हमें मालूम है ओपनली, अभी देखिए सामने हाँ व्यूज़ फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन कमेंट्स करने में देखिए आदमी कितना अवॉइड करता है। यहीं से आप समझ हम भी सकते हैं, क्योंकि जो ये कल्चर है इंडिया का, हमारा जो समाज है, बता रहे हैं ना, समाज की आदमी परवाह करता रहता है कि क्या कहेंगे चार लोग, और उसके लिए अपनी मतलब ठीक है ये यहाँ ये, अरे ठीक है भाई परिवार है, ये है वो है, तो ये करके आखिर कितनी कुर्बानी दी जाएगी, कितनी मतलब अपने आप को तबाह करोगे। जैसे हमने उसमें ने एग्जाम्पल बताया है कि किसी बच्चे को बिल्कुल वो करने की आदत ही डाल दी भैया, सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस करके इतना मूर्ख समझे तरीके से बनाया जा रहा है। वो क्या करता है भैया, वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ता चला जा रहा है छोटे वाले के लिए। जैसे हमने अटेंशन सीकिंग वाले में बताया, अटेंशन सीकर वर्सेस अटेंशन गेनर। एक बार आप उसको जाके देख लें तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बल्कि हमें उसके आगे भी उसका थोड़ा सा और करना था क्लियर। अभी हम मैट के बारे में कंप्लीट आपको कर रहे हैं। तो ये लोग आपकी लाइफ में मैट क्रिएट कर देते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, मिजरेबल, और ए से होता है एक्शन। तो एक्शन लेने में आप बिल्कुल डल क्या नील हो जाते हो, भूल जाओ, एक्शन तो आप लेते ही नहीं हो, बस बैठे बैठे पता नहीं माइंड में थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं उल्टे सीधे, या कह सकते बस केवल ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओनली ओवर थिंकिंग करते रहते हो, और वो भी अकेले में बैठ के। ऐसे देखिए बहुत सारे लोग होते, अब बल्कि कुछ लोग तो देखिए आके बताते भी होता है, हमें हो जाता है भाई मेरे पास अगर कोई पहुंच गया, रिलेटिव है या कुछ भी, तो हम तो उसको वहीं पे सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। अब जैसे आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, अब हमें लगता है कि हम नंबर भी आपको करें तो आपको उससे भी हेल्प हो, तो आप एक्शन लेने में एकदम पीछे हो जाते हो अपनी लाइफ में। मतलब आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ सोचते ही नहीं, उनके ही उसमें आगे पीछे। और क्योंकि इस रिलेशन में ये कोई भी हो सकता है, बस उसकी ही एक्चुअली वैल्यू रह गई है, आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। चलो चलो तुम जो बोल रहे हो वो बेकारी है, मतलब तुमने कहा है, तुम्हारे मुँह से आया है, तो वो सुनने लायक भी नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब आप समझ लीजिए, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये एक्चुअली, क्योंकि बहुत से लोगों को देखिए समझ में ही नहीं आएगा ये, क्योंकि जो आदमी इन सिचुएशन से नहीं झेला है या उसने नहीं देखा है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है। और आदमी, हमने बताया ना, कई बार आदमी क्या सोचता है कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं। ये नॉर्मल लग रही हैं आपको? ऐसी जो स्थिति है इसको नॉर्मल कहा जाएगा। और टी से क्या होता है, मैट हमने कहा ना, लास्ट है टी। तो टी से टाइम वेस्ट, ये लोग टाइम आपका बर्बाद करते, कितना समय खा जाते हैं आपका, क्योंकि पूरे टाइम तो इनको ही, और इनका ईगो क्या होता है, खुद को बिल्कुल एम्पायर, मतलब साम्राज्य है जैसे ही इनका ही। और इसको सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड। देखो सेल्फ केयर तो ज़रूरी है, सेल्फ लव भी, दैट्स ओके, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बल्कि एक तरीके से क्या सिखा रहे हैं, जो आप अपने आप से बिल्कुल कट चुके हो, अपने बारे में, अपने आप को बिल्कुल उठा करके एक कोने में डाल के रखा हुआ है अपने, तो उस चीज़ से थोड़ा आप ओवरकम करें। क्योंकि कह रहे हैं ना, अगर नार्सिसिस्टिक अगर कहीं फैमिली है, जो हमने बताया आपको, तो उससे बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा इस हद की प्रॉब्लम होती है कि उससे ओवरकम कब बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब हम आपको एक एग्ज़ाम्पल बताएंगे। आपने एक फ़िल्म है देखी होगी, अगर नहीं देखी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है नहीं देखी, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट ही अपनी लाइफ सब लगे हुए हैं करके, और बाकी पता नहीं इतना समय लोग कहाँ से निकाल लेते टाइम वेस्ट करने के लिए। इतनी लाइफ है, काफ़ी कुछ है करने के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म है, तो आई थिंक नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें होता ये है कि उसका फादर कितना टॉक्सिक होता है, जो अपने बेटे के हारने, फेल होने पे स्माइल, इतनी बिग स्माइल। आप केवल लास्ट सीन 5 मिनट की देख लीजिए तो आपको राम कपूर बने हुए हैं उसमें, फादर सिद्धार्थ मल्होत्रा के, साथ में वरुण धवन भी है। तो हालांकि हमें ये सब हीरोइन ये सब पसंद नहीं है, फालतू चीज़ें, लेकिन बहुत ही बकवास वाहियात। लेकिन जो हमने ये क्लियर करने के लिए हमें बताना पड़ा, वरना हम क्यों आपसे कहेंगे। बस आप 5 मिनट का लास्ट देख लीजिए। एक रेस होती है, तो जब वो हारता है, उसकी हार में उसकी जीत उसको दिखाई देती है, बाप को। लड़का हारता है तो बाप जीत रहा समझता है अपने आप को। तो विनर वाली खुशी उसको कि तुम क्या कर लोगे, और तुम देखो कुछ नहीं कर पाए, तुम देखो हार गए। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है, वरुण धवन कैच करता है ये चीज़ कि अरे ये तो खुश हो रहा, जानबूझ के हारता है। वो जब हार जाता है तो क्या हो जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है सिद्धार्थ, अरे ये तो जीत रहा था, ये कैसे हुआ 1 सेकेंड के अंदर। तो ये थी लास्ट बात, तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये लोग बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। बस हमारे जो हैं, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है, और बाकी सब तुम तो बिल्कुल ही व्यर्थ हो, उनके हो तो तुम्हारी तो मतलब लाइफ वेस्ट करने का इन लोगों को लाइसेंस मिल गया। तुम्हें इतना परेशान करके धर देंगे, तुम अपना कॉन्फिडेंस की हद तक गंवा के रख दोगे तुम्हें ये। तो देखिए, आपको ख्याल आता होगा तो हम एक बात आपको और बताएंगे। ये श्लोक है जो उसकी बात कर रहे हैं, कृष्ण की, भगवान की गीता की। तो इसमें भगवत गीता क्लियर है उसमें भागवत में कि ये चैप्टर 16 से 13 से 20 में ये बात बिल्कुल बताई गई है। उन लोग को क्या लगता है, ये इन लोग को मिलता है कर्मा, ऐसा नहीं है, कर्मा तो रीलोडेड। ये भूल जाइए कि आपके साथ ये सब करके ये बड़े वो हो गए मुक्त। तो ये इनका क्या कहना होता है नार्सिसिस्ट का, इसका कहना तो ये होता कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही बलवान हूँ, और बस ख़त्म बात, इतना ही है। तो जो एक्शन करते हैं ये उनको ही खाए रहते हैं। ये कितनी दुखदाई, जो हमने मैट वाली बात बताई, समझ लीजिए, इससे आप क्लियर समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में ये मैट क्रिएट हो जाता है। ये चटाई वाला मैट नहीं है, ये लाइफ सैड वाला मैट है, लाइफ को सैड कर देने वाला। अब समझ लीजिए कैसे कैसे पॉइंट्स, ये हमें देखो एकदम बात हमें क्लियर हुई कि हमें ये वाला पॉइंट बताना चाहिए, आपको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगी, है ना। बहनों के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। एक हम आपको स्टोरी बता सकते हैं कि एक बहन मतलब होती है, हम क्या बहुत ज़्यादा बताएं, तो दूसरी बहन दूसरी उससे पूरे टाइम जलती रहती है, ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त, कोई भी वजह से। क्योंकि पता क्या होता है, ईर्ष्या जलन ये सब क्यों होती है, देखिए ऐसा होता है जिसमें जो क्वालिटी एक्चुअली उनको लगती है कि ये मेरे में होनी चाहिए, जब वो उनको किसी और में दिखाई देती है, ये सब कुछ मुझको मिलना चाहिए, तो जब किसी और में दिखता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे जेलसी क्रिएट हो जाती है। और कई बार, बहुत बार ये माँ बाप भी वो करे रहते हैं, पता चला हाय हत्या खून तक पहुँच गई, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन पूरी हाथ से निकल गई। तो क्या करते हैं ना, ये शांत करते हैं, अरे ठीक है तुम्हारी बहन है, ठीक है ज़रा सा कह दिया, तुम्हारे कपड़े पहन के चली गई, जो नए कपड़े आए पता चला खुद ही पहन के पहले चली गई। वो इसलिए भी नहीं कि इसको पसंद है, क्योंकि इसके आए तो हम पहले पहन लें, यूज हम कर लें, बाद में हमारा यूज किया हुआ पहना हुआ, इसको कैसे हिंदी में कहेंगे, उतरन, वो पहन लो तुम। तो ये सारी चीज़ें
इनको ना पीड़ा दी है, वह पीड़ा देकर ही इनको मज़े आते हैं, इनका एंजॉय ही उसमें है। तो इनको बताइए कैसे ये खुश हो सकते हैं आपसे खुश कहाँ हो जाएं? कुछ भी इनके लिए तुम कर लो, खुश थोड़ी होंगे ये। तो विश्वासघात जब उसको किया है, उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या, ये बताओ? आपको यूज किया, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल बना के रखा, तुम्हारी मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाता है, लो स्टीम में आदमी पहुंच जाता है। और जैसे ये बहन वाली जो बात है, ये पता चला पहले से भी, उसको हम और नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी जो ज़रूरी है वही बता रहे हैं। तो आप कंफ्यूज स्टेट में रहते हो, आप हीन भाव से एकदम ग्रस्त हो जाते हो, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, त्रस्त हो जाते हो, ग्रस्त हो जाते हो, तुमको ही साइको प्रॉब्लम है। अगर आपने कुछ भी इनको बोलने से यही बोल देंगे, अरे यू बिहेव लाइक दिस, तुम्हें लग रहा है साइको प्रॉब्लम है, वो इतना कुछ बोल देंगे आपके ऊपर, ब्ला ब्ला छोड़ देंगे इतने सारे सिगुफे कि आप खुद ही कंफ्यूज हैं, सोचते ही रह जाओगे कि तुम इनको क्या क्लियर करने गए थे। आपका ये नॉर्मल और जेन्यून पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो तुम्हें साइको प्रॉब्लम ऐसे बोल देंगे हमेशा, हर बार आप ही गलत हो, तुम अच्छा करो तो उसमें भी मीन मेक बुराई, तुम कुछ नहीं हो, बस मैं हूँ, मैं ही हूँ जो भी हूँ। तो एनर्जी डाउन होती है, इससे क्या होता है, एनर्जी डाउन करना, तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ तक कि आपको मालूम है इतनी गंदी सिचुएशन में, ऐसे नरक में हम कैसे रहें और कैसे रह सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ से निकलना भी, लेकिन आपके अंदर निकलने की भी ताकत नहीं है, मतलब अपना उद्धार करने की भी शक्ति नहीं होती। अब ये सब हम इतनी मेहनत कर करके बोल रहे हैं, बराबर बना रहे हैं, देखिए हम तो अभी पानी भी नहीं पी के कि लोग ब्रेक लेके पानी पी लेते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो कर रहे हैं अच्छे से कर ही लें काम, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं, अगर हमसे किसी का भी ठीक है निवारण हो रही है समस्या, उसका दुख दूर हो रहा है। देखो बहुत हमें ये करने का मतलब क्या, जैसे बहुतों को एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ में भाई आ रही है, तो हमने ये सोचा कि भाई ऐसे हमें तो चीज़ें क्लियर करनी होंगी, क्योंकि आदमी इतना जूझ रहा है, उसको फिर भी कोई रास्ता ही नहीं है। फिर से वही चीज़ कहेंगे, जैसे इनको कैसे डील करना, रेज द रेंट एंड किक देम आउट, रिपीट, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। अब तो हमें लग रहा है आपको भी क्लियर होने लगा होगा। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, ठीक है, ये एंटी सोशल है, ये एंग्री और लॉस्ट। आप पता नहीं आपको ये इतना, जब आप झेल रहे होंगे तो आप एंग्री भी हो जाएंगे, बल्कि आपका नेचर वो नहीं होगा एंग्री, लेकिन किसी के सामने पता चला आपका एंगर निकल गया, किस वजह से निकल रहा है, कितना फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा, यहाँ गर्मी भी लगने लगी, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट ही हम आपको टॉपिक कर दें तो ये रहेगा, आप कन्फ्यूज़न में भरे रहोगे। आप समझ लो हम आपको जो बता रहे हैं, देखो आप अगर आप चाहो तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो और आप नोट डाउन भी कर सकते हो उसको, कुछ चीज़ें, तो आपको और ज़्यादा, या नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरा अच्छे से आप ध्यान से सुन लो, उसके बाद फिर से रिपीट सुन लेना, तो आपको एक थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा। क्योंकि ये जो अब ये तो है नहीं क्लियर अभी तक आपको कि भैया ये तो डिसऑर्डर का है शिकार, है ना। तो क्या हो जाता है, अब समझ लो आपके में ऐसे हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, कन्फ्यूज़न, आपका जो माइंड है बिल्कुल कन्फ्यूज स्टेट में रहेगा, कन्फ्यूज़न की सिचुएशन आपको लगेगी पूरे टाइम, आपको समझ में नहीं ये चीज़ सही है कि गलत है। जो चीज़ सही भी होगी बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि आप उसको आप उसको सेटिस्फैक्शन देने के चक्कर में रहोगे ना हर समय, किसको, टॉक्सिक को, जो भी हो। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि माँ बहन या माँ बहन बाप, व्हाटएवर, भाई या हस्बैंड वाइफ, तो जो भी है, ये फ्रेंड्स भी कोई भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड, हाँ फ्रेंड भी होते हैं। कई बार लगता है कि ऐसे ये जहरीले जाहिल टाइप के लोगों से कब पीछा छूटेगा, ये पता नहीं क्यों जीना हराम करने के लिए चले आए हैं, ऐसा लगता है ना। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोगों से कभी नहीं पीछा छूटता वैसे, मतलब, लेकिन जब घर में ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे बाहर तो रहते ही हैं, अवॉइड करते रहना चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन जब सबसे ज़्यादा सिचुएशन
टफली वाली ही हम बता रहे हैं जो टफ है। और क्या क्वालिटी होंगी? डिफ़िकल्ट आपके लिए होगा कंसंट्रेशन करना। कंसंट्रेटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फोकस करना मतलब, है ना, तो ऐसे समझ रहे हैं आप। इरेगुलेशन इन बिहेवियर, आपका बिहेवियर भी इरेगुलर हो जाएगा। नहीं, आप सही से मतलब हो खुद तो ऐसे सही रहते हो, सही रखने की कोशिश भी करते हो, पर आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे। गैस लाइट वाला आप देखिए, आपको क्लियर होगा। कभी आपसे कह देंगे कि ऐसा, अरे ऐसा कब कहा हमने, अगले ही क्षण जैसे, तो आपको क्या लगेगा, अरे अभी तो बोला था इसने यही बात। तो ये सब हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन में आदमी होगा तो फ्रस्ट्रेट, गुस्सा तो उसको आएगा ना, अजीब सा तो लगेगा। तो उसका आपका एंगर पता चला कहीं और किसी और से मिले जाके, फिर इसने बीच में कुछ बोल दिया। अपने आगे तो ये लोग किसी को बोलने कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि कुछ समझते ही नहीं है भाई, जैसे कहीं कि किसी के राजा हैं ये। तो ऐसे लोगों को झेलना पड़ जाता है। तो कैसे क्या करना है वो हम आपको बताएं। और क्या क्वालिटी आप में आपको खुद ये लगेंगी कि हाँ, बिहेवियर में आपके प्रॉब्लम आपको खुद लगने लगेगी कि अरे हमारा, अब पता चला आपका ऐसा बिहेवियर है नहीं, पता नहीं गुस्सा किसी और पे निकल गया, है ना। क्योंकि हो क्या जाता है कि भाई उनके पास पावर है। माँ बाप देखिए, अगर है बच्चे का अगर ऐसा स्थिति है तो कितनी गंदी सिचुएशन है। ऊपर से आपको गिल्ट ट्रिप में भी डाल देंगे कि देखो देखो तुम्हारे लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, चॉकलेट लाएँ, खाना लाएँ और ड्रेस लेके आए हैं, और तुम इतना भी नहीं कर रहे हो। जैसे उसे फोर्स कर दिया कि भाई तुम्हें साइंस आईडी लेनी है, समझ आया तुम्हें। अब पता चला उसे कॉमर्स में इंटरेस्ट है ना, आर्ट में है, कुछ और सोच रहा है, लेकिन उसको इतना प्रेशराइज फोर्स, भाई नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ये नहीं है, तुम्हें तो भाई ये इंजीनियर बनना ही पड़ेगा। तो इस तरह की बातें होती हैं, इसी से समझ सकते हैं। अब भाई चॉइस भी नहीं है इतना, लेकिन उसको इमोशनल फूल बना के, इमोशनल प्रेशराइज करके, सोशल प्रेशर और पता नहीं कौन कौन सा प्रेशर करके उसको दिला के, अब वो दब के डल, तू जी कहाँ रहा, फिर सड़ रहा है, सड़ा सड़ा के जीने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये बताइए, माँ बाप वाला काम है। इससे अच्छा तो हमने क्या बताया आपको, पक्षी, कुत्तों के जो बच्चे होते हैं, देखिए बड़े हुए अपना कहीं भी टहलने जा रहे हैं। पक्षी देखिए सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको दाना खिलाते हैं, उसके बाद फ्रीली उड़ गए, अपना कहीं पे भी रह रहे हैं, जैसी उनकी लाइफ जैसे उनको करना है। क्योंकि ये सोचते हैं ना कि जो, चलिए उसमें नहीं पढ़ना तो हम उसकी बात कर देते हैं। अभी हमें इसके बारे में क्लियर करना है। तो क्या क्या बिहेव में आपके हो सकता है। अब्यूज़, आपको कभी भी अब्यूज़ करेंगे, चलो उधर हटो, कुछ भी मतलब बोल देना, तो आप कैसे हो जाओगे, होपलेसनेस, आपको बल्कि शर्म आने लगेगी, शेम ऑन यू। ऐसा मतलब आपको खुद से लगेगा कि रे शर्म करो, क्या आता है हमें तो, सही बात कुछ आता नहीं है, कैसे क्या करेंगे, हाँ ठीक है भाई जो कह रहे हैं। फिर ये आप बोलने लगे, अरे जो तुम कहो, इस स्टेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। मूडीनेस, उनका मूडीनेस के तरह से आपको भी समझ में नहीं आएगा। तभी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है जो भी कह रहे हैं, हाँ भाई अपने हैं तो भले के कहते होंगे, ये भला है, ये कौन सी तरीके का भला है भाई। तो कभी कुछ चूस करके आम की गुठली उससे भी बदतर फेंक दिया, वो भी यूज हो जाती है, गुठली भी बच के यूज़ हो जाती है। तो ये, लेकिन इन चीज़ों में पढ़ना नहीं, अभी बताना है तो हम आपको ये बता रहे हैं। और क्या होगा, मूडीनेस का क्या मतलब हुआ कि मूड स्विंग्स, आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे।